हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसके क्रिएटिव स्टडी में। कल की अपनी क्लास के अंदर अपन ने 2 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखा था। तो आज अपन उससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि 3 अंक की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद अपन देखेंगे कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करेंगे और 3 अंक की संख्याओं का वर्ग अपन ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 108, ये एग्जाम्पल है अपना 108। तो इसमें देखते हैं कि इसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो इसकी सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में बेसिक बात यह है कि जिस संख्या का वर्ग अपने को ज्ञात करना होता है उसको अपन कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? जैसे उसके जो पास में जो संख्या होती है, जैसे 100, 200, 300, ऐसे करके 1000 तक। तो ये जिसके अप्रोक्सीमेट बिल्कुल पास में होती है उसी संख्या से अपन इसको कंपेयर करते हैं। जैसे 108 है, इसका अपन कंपैरिजन करें तो वो कंपैरिजन अपन 100 से करेंगे, क्योंकि 200 से ये काफ़ी दूर है और 100 के बिल्कुल पास में है। तो इसी 100 से अपन इसका कंपैरिजन करेंगे और अब देखेंगे कि जो ये 108 है ये 100 से कितनी बड़ी है। 8 अंक बड़ी है। ओके। और जो ये 100 है ये 108 से कितना छोटा है? तो ये 8 अंक छोटा है। बस यही बेसिक है इसका, यही मेथड है। फिर इसको एक लिखने का प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले ऊपर वाले को लेते हैं, जो ये है ना, इसको लिखते हैं 108 प्लस, फिर ये 8, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर इसको नीचे वाले के साथ लिखते हैं 108 माइनस 8 अपॉन 100। इस 100 से सारी संख्याओं में भाग दिया जाएगा। ये फिक्स रहेगा 100 कि 101 से लेकर 999 तक की जिस भी संख्या का अपन वर्ग ज्ञात करेंगे उसके अंदर 100 से डिवाइड करेंगे। और ओब्लिक के अंदर क्या है कि जिस संख्या जितनी छोटी या जितनी बड़ी है ये संख्या उसका वर्ग करते हैं। जैसे ये 8 बड़ी है या 8 100 से छोटी है, तो 8 का स्क्वायर, 8 का अपन वर्क करेंगे। इस स्टेप को अपन आगे सोल्व करते हैं। 108 प्लस 8 116 मल्टीप्लाई 108 माइनस 8 100 अपॉन में 100। ओके। और ये ओब्लिक 8 का स्क्वायर 64। इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, 116 ऐसे का ऐसा, और ये 64 यहाँ पे डायरेक्ट उतार दिया जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि 108 का जो वर्ग है वो 11,664 है। ओके। ये बेसिक मेथड है इसका, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो आप, कि कंपैरिजन करना है इसके बिल्कुल नज़दीक वाली संख्या से, और कंपैरिजन करने के बाद देखना है कि वो कितने अंक छोटी है या कितने अंक बड़ी है। उसके बाद इसको इस फॉर्मेट में लिख देना है। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद बस सोल्व करना है। तो इस दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे 208 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 208 किसके नज़दीक है? 208 अप्रोक्सीमेट 200 के नज़दीक है। कंपेयर करें इसको तो ये बिल्कुल 200 के नज़दीक है। कितनी बड़ी है? 200 से 8 बड़ी है। और 200 इस 208 से कितना छोटा है? तो ये 8 अंक छोटा है। ओके। फिर अपन इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले ये ऊपर वाले जो नंबर है इनको एक साथ लिखेंगे,
जैसे 208 प्लस 8, फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर जो ये नीचे वाला नंबर है इस नीचे वाली स्टेप को उठा के रखना है। 208 माइनस 8 अपॉन में 100 से सभी को डिवाइड करेंगे। 3 अंक की सारी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए अपन सब में 100 से डिवाइड करेंगे। फिर ओब्लिक, जितने अंक छोटी या बड़ी होती है उसका वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, 8 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद अपन आगे इसको सोल्व करेंगे तो 208 प्लस 8 216 मल्टीप्लाई 208 माइनस 8 200 अपॉन में 100 ओब्लिक 8 का स्क्वायर 64। फिर इसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 100 इससे 2 बार कट जाएगा और इस 2 को इस 216 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओब्लिक 64। 216 को 2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 432 और ये 64 फिर यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई 208 का जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, वो 43,264 आएगा। अब ये बात हो गई कि भाई यहाँ पे 2 आ रहे इसलिए ये सही बैठ रहा है। अगर जैसे अपन 101 का करें, अगर 101 का अपन करेंगे तो उसके अंदर कैसे होगा ये, उसके अंदर तो 2 नंबर आएंगे ही नहीं। तो वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल 101 का वर्ग क्या होगा। ओके, 101 अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास है। ओके, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितना कम है, 1 कम है। ओके, तो उसी फॉर्मेट में अपन लिखेंगे एक बार ऊपर वाला 101 प्लस 1 मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाला 101 माइनस 1। 100 से डिवाइड सबको करना ही है तो 100 से डिवाइड, ओब्लिक जितना छोटा या जितना बड़ा होता है उसका वर्ग। ओके, ये करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 102, ये 100 अपॉन में 100 ओब्लिक 1। 100 से 100 कट जाएगा, फिर 102। अब ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे 1 को डायरेक्ट पुट नहीं करना है। 3 अंक की जिस भी संख्या का अपन वर्ग ज्ञात करेंगे तो अगर ओब्लिक के इस साइड ओनली एक ही नंबर आ रहा है, जैसे एक तो 1 आएगा, एक 9 आएगा, ओके, और एक 4 आएगा क्योंकि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। इन 3 नंबर्स के अंदर ही एक एक अंक आएंगे, मतलब ओनली इकाई का अंक 1 ही रहेगा, बाकी सब में 2-2 अंक आ जाएंगे। जैसे इकाई दहाई, जैसे इन सब में आ रहे थे ऊपर 208 के अंदर यहाँ पे 64 आ रहा था, इधर भी 108 में 64 आ रहा था, वैसे ही तो इसके अंदर एक ही अंक आ रहा है तो इसको अपन 2 अंक बनाएंगे। किसी भी संख्या के पहले, मतलब कोई भी संख्या है उसके पहले अगर अपन 0 लगा देते हैं तो उसका कोई भी महत्व नहीं रहता। उस 0 का 0 लगाने पर उस संख्या की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये 0 अपन इस साइड लगाए, जैसे 1 के इस साइड लगाए तो ये 10 हो जाएगा, बट यही 0 अगर अपन पहले लगाए तो ये 1 ही रहेगा। तो अपन यहाँ पर भी यही फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पे 1 के पहले अपन 0 लगा देंगे और फिर इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तब ये जो अपना वर्ग होगा एक्चुअल वो आ जाएगा। जैसे अपन 102 का करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 102 का वर्ग क्या होगा। ओके, 102 100 के अप्रोक्सीमेट है।
2 बड़ा है, या अपन बोल सकते हैं कि 100 102 से छोटा है। ओके, इसके बाद अपन इसको उसी पैटर्न में लिखेंगे। पहले ऊपर वाला 102 + 2 इंटू फिर नीचे वाला 102 - 2 अपॉन 100। ओके, फिर ऑब्लिक जितना छोटा या जितना बड़ा होता है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 104 × 100 अपॉन में 100 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर 4। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 104। फिर यहाँ से इसको डायरेक्ट पुट नहीं करना है, यहाँ पे ओनली एक ही अंक है तो अपन एक अंक और लिखेंगे, वो क्या होगा 0। और ये 0 लिखने के बाद इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये आ गया 10,404 102 का स्क्वायर। तो इसी मेथड से अपन 3 अंक तक की सारी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गए कि भाई 100 200 के अप्रोक्सीमेट, जैसे अपन 99 का लेते हैं पर एक एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं 999 का वर्ग कितना होगा। तो अपन इसको कंपेयर करेंगे किससे, 999 अप्रोक्सीमेट 1000 के पास में। ओके, 1000 से कितना छोटा है, 1 छोटा है, या अपन बोल सकते हैं कि 1000 999 से 1 बड़ा है। यही तो है। फिर इसके बाद अपन उसी फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। पहले ऊपर वाला 999 - 1 मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाला 999 + 1, फिर इसमें अपन दे देंगे 100 का भाग। ओके, 100 का भाग देने के बाद ऑब्लिक जितना छोटा है जितना बड़ा होता है उसका स्क्वायर। ओके, फिर स्क्वायर करने के बाद अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 998 × 1000 अपॉन 100 ऑब्लिक 1। इसको सोल्व करेंगे, कट जाएगा, और इसको 10 से गुणा करेंगे तो 999 × 10 0। और फिर यहाँ पे ये 1 ही आ रहा है तो अपन इसको क्या करेंगे, वही मेथड 0 लगा देंगे और 0 लगा के लिख देंगे। ये वर्ग हो गया अपने 999 का। ओके, इसी पैटर्न से अपन सारे 3 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद अब अपन डिस्कस करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक हो। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ओके, पूर्ण वर्ग, पूर्ण जो पूरी हो, मतलब कि जिसका अपन वर्गमूल ज्ञात करें, वर्ग ज्ञात करें, वो पूरा निकले। जैसे 1 है
इसका वर्ग 1, 2 है तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ओके, बट इनके बीच जो संख्या आ रही है जैसे 2, 3, ये संख्या आ गई। इनके बीच संख्या आ रही है काफ़ी, 5, 6, 7, 8, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ओनली जो ये वर्ग है जिनका अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 36 है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? तो 36 का अपन वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6, यही होता है ना। तो ये 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। जैसे 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। तो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है और इनके बीच में जो भी आते हैं जैसे 1, 4 के बीच में 2, 3, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन कि 1 से 100 तक की पूर्ण वर्ग कितनी, 1 से 100 वर्ग तक की कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है? एक से 100 तक कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है? ओके, तो 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है? 10। 10 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 10 पूर्ण वर्ग संख्या कैसे आई? जैसे 1 का स्क्वायर 1, फिर अपन 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और ये 10 का स्क्वायर 100। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 से 100 तक की कितनी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा दे कि 1 तथा 100 के मध्य, जैसे 1 तथा 100 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो 1 से 100 तक मतलब कि अपन को 1 काउंट नहीं करना है और ना ही अपने को 100 वाला काउंट करना है। इनके बीच में देखना है 1 तथा 100 तक। पहले पूछा था 1 से 100 तक, मतलब 1 भी सम्मिलित है और 100 भी सम्मिलित है। लेकिन अब पूछा है 1 तथा 100 के मध्य। मध्य का मतलब है कि बीच में। 1 तथा 100 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो बीच के अंदर ये 8 ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ओके, इसी तरह एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कंपटीशन में कि 1 से लेके 500 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? 1 तथा 500 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो 1 तथा 500 के मध्य 21 होती है और 1 से
500 तक 23 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं की, कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। या उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जगह है यहीं पे बता देता हूं कि कोई भी एक धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे कोई भी धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि किसी भी धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। 2 वर्गमूल कैसे होते हैं वो बताता हूं मैं आपको। जैसे अंडर के अंदर 16 है, तो अपन इसको वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल 4 आता है। तो वो ऑब्वियसली 4 नहीं होता, वो +4 होता है और -4 होता है, क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का चिन्ह भी प्लस के चिन्ह में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 16 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 16 आएगा। ये 16 क्यों होता है? क्योंकि जब 2 समान चिन्ह की संख्याओं को, जैसे समान चिन्ह की संख्या हो गई है -a, इनको गुणा किया जाता है तो इनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये ओनली माइनस के लिए ही है, प्लस के अंदर माइनस नहीं होगा, प्लस वाला सिर्फ प्लस ही रहेगा। वो बता देता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी छोटी सी। जैसे 2 ऋणात्मक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाएगा तो प्लस चिन्ह आएगा, और 2 धनात्मक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाएगा तो भी प्लस आएगा। मतलब समान चिन्ह को आपस में गुणा करेंगे तो सिर्फ प्लस ही प्राप्त होगा। अगर एक नेगेटिव है, एक संख्या नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। एक धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। मतलब समान चिन्ह को गुणा करोगे तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, ऋणात्मक चिन्ह को गुणा करोगे, विपरीत चिन्ह को गुणा करोगे तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। यह नॉर्मल बेसिक है, और इसी कंसेप्ट की वजह से यहाँ पे -4 को गुणा करने पर रिजल्ट 16 प्राप्त होता है, पॉजिटिव। इसलिए बोलते हैं कि धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 36, इसके भी 2 वर्गमूल है, -6 और 6। 49, इसके भी 2 वर्गमूल है, -7 और 7। धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आगे की कल बताऊंगा, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।